परम पूज्य गुरुदेव जी, यहाँ पर उपस्थित पूज्य संत गुरुजन, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं भी अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ एक घटना के आधार पर। एक घटना है, एक जगह बाल मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक बाबा जी गुब्बारे बेच रहे थे। और गुब्बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि गुब्बारे में हीलियम गैस भरा होता है और उसी हीलियम गैस के कारण वो गुब्बारा जो है ऊपर उड़ता है। तो बाबा जी जो है गुब्बारे बेचने का काम तो करता ही था, लेकिन 2-4 गुब्बारे ऊपर उड़ा देता था ताकि बच्चे लोग देख करके आकर्षित हो और उसे दुकान में गुब्बारे खरीदने के लिए आए। गुब्बारे को ऊपर उड़ाना उसका विज्ञापन था और बच्चे लोग ऊपर गुब्बारे को उड़ते हुए देख करके गुब्बारे खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा आ करके बाबा जी से प्रश्न करने लगा कि बाबा जी, क्या काले रंग का गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ सकता? उस बच्चे ने प्रश्न किया कि क्या बाबा जी काले रंग का गुब्बारा ऊपर उड़ नहीं सकता? क्योंकि गुब्बारे उड़ रहे थे, उसमें लाल, गुलाबी, नीला, पीला कई रंग के गुब्बारे थे, उसमें काले रंग का गुब्बारा नहीं था। तो कौतूहलवश उस बच्चे के मन में प्रश्न उठा कि क्या काले रंग का गुब्बारा ऊपर उड़ नहीं सकता? तो बाबा जी ने बड़े सुंदर ढंग से जवाब दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुब्बारे जो उड़ रहे हैं उसके अंदर जो विश्वास और शक्ति भरी हुई है, उसी की बदौलत ये गुब्बारे ऊपर उड़ रहे हैं। उस गुब्बारे में जो विश्वास और जो शक्ति भरी हुई है, उसी की बदौलत ये गुब्बारा जो है ऊपर उड़ रहा है। उस वृद्ध बाबा जी का जो उत्तर है वो हम सबके जीवन के लिए एक प्रेरणाप्रद है। कहने का मतलब यही है कि गोरे रंग किसी के विकास में सहायक नहीं है और न ही काले रंग किसी के विकास में बाधक हैं। आदमी विकास करता है तो अपनी सोच के आधार पर, इसमें जाति, कुल, देश या काल किसी भी प्रकार का इसमें घेराबंदी नहीं है। कोई उच्च जाति में जन्म लिए हैं, ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, या किसी विशेष रूप से किसी देश में जन्म लिए हैं वही विकास करेगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें जाति पाति, कुल, देश, जाति इसका कोई बंधन नहीं है। हर आदमी विकास कर सकता है, लेकिन विकास करने के लिए चाहिए सही सोच। सही सोच और जो जीवन शैली है, यदि वो सही ढंग से हो तो आदमी ऊपर उठ सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सोई कहंता सोई होगे तय निकरीन बाहर आओ। कबीर साहब जी कहते हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा बन जाओगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसी तुम्हारी विचारधारा होगी वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। जिस ढंग से तुम्हारे अंदर विचार होगा उसी ढंग से तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसलिए मुख्य बात है कि हम अपनी विचारधारा को बदलें। नकारात्मक विचार जीवन में गिरावट लाता है। निम्न स्तर सोच रखने वाला व्यक्ति नीचे गिरता चला जाता है और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ऊपर उड़ता चला जाता है। इसलिए हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। जो सोच में परिवर्तन ले आता है उसी के जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता है। रामायण की ही घटना है कि वाल्मीकि जी के संपर्क में आकर श्री राम और लक्ष्मण महान हुए, त्याग और बलिदान की आदर्श रूप अपना आदर्श रूप प्रस्तुत किए और उसी राजभवन में रहने वाली महारानी कैकेयी स्वार्थ पूर्ति के निमित्त बन करके खुद के सुपुत्र द्वारा कुमाता कहलाई। खुद के सुपुत्र द्वारा कुमाता कहलाई। किस कारण? नकारात्मक सोच के कारण। माता कैकेयी
अपने विचारों में परिवर्तन लाई, नकारात्मक सोच लाई, और जिसके कारण उसे राजभवन में भी उसे जीवन भर मनस्ताप में जलना पड़ा। हमारा भी जीवन ऐसा ही है। हम भी यदि हम सोचों में परिवर्तन नहीं लाए, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाए, नकारात्मक जीवन को, नकारात्मक सोच को यदि जीवन में स्थान दें, तो हमारा जीवन भी, कहना चाहिए कि हमारा जीवन भी सड़ जाएगा। पत्ता जो है पड़ा पड़ा सड़ जाता है, घोड़ा जो है खड़ा खड़ा अड़ जाता है, उसे भी अभ्यास की आवश्यकता है। घोड़े को भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है और पत्ता को फेरना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। नकारात्मकता एक ऐसी धुरी है जिसमें इंसान जीवन भर दुखों से घिरा रहता है। नकारात्मकता एक ऐसी धुरी है जिसमें आदमी जीवन भर दुखों से घिरा रहता है। इसलिए नकारात्मकता एक ऐसा हथौड़ा है जो हर किसी के जीवन की शांति को चकनाचूर कर देता है। आदमी यही सोचता है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो दुर्बल हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर कुछ करने लायक कुछ योग्यता ही नहीं है। बस इसी नकारात्मक विचार में अपने जीवन को खो देता है। और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा औरों में ही दोष देखता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति औरों में केवल दोष ही देखता है और स्वयं का जीवन तो बिगड़ता ही है। वो अपनी समाज में अपनी एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा भी खो देता है। इसलिए सकारात्मक सोच हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए कहना चाहिए कि जब खुली हवा में जाते हैं तो कहते हैं कि 100 रोगों की दवा है खुली हवा। ये सकारात्मक सोच भी वैसे ही खुली हवा है, शुद्ध हवा है, जिसमें हमारा जो जीवन है वो फूलों की तरह खिलता है, फूलों की तरह उसमें सुगंधी अपने आप आती है। इसलिए जीवन में हम सकारात्मक सोच अपनाएं। जो सकारात्मक सोच के आधार पर जीवन जीता है वो आदमी कहीं ना दूसरों के लिए गलत सोचता है ना खुद के लिए, क्योंकि अच्छे इंसान ही दूसरों के लिए शुभ सोच सकता है, दूसरों के लिए भी वो अच्छाई अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, दूसरों के लिए अच्छी सोच रख सकता है। और यही काम हम सबको करना है। हम यदि अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखें, और सकारात्मक सोच ही आदमी को एक दूसरे से जोड़ता चला जाता है। नकारात्मक आदमी जो है नकारात्मक विचारधारा में केवल करता चला जाता है, दूरियां बनाता चला जाता है। वो तो स्वयं अपने अंदर हीन भावना ला करके खुद अपने आप को पीछे हटाता है, साथ साथ लोगों से भी दूरियां बनाता चला जाता है। इसलिए लोगों से अपने आप को जोड़ने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपना उत्तरोत्तर विकास करने के लिए चाहिए सकारात्मक सोच, और ये एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। एक घटना है कि एक बालक था, उसका जन्मदिन था, और जन्मदिन में उसके बहुत सारे सहपाठी लोग, दोस्त लोग उपहार लाए थे, और उस जन्मदिन में उसकी माँ जो है अंगूठी लाई थी। बच्चा जो है अपनी माँ की अंगूठी खुशी से पहन लिए। दूसरे दिन वो स्कूल गए तो छोटा सा बच्चा था, लिखने में थोड़ी परेशानी हुई, तो क्या किया, सोने की अंगूठी उठा करके टेबल पर रख दिए और लिखने में व्यस्त हो गए। जब वो लिखना बंद किए तो टेबल से सोने की अंगूठी गायब थी। टीचर से शिकायत किए। टीचर ने कहा कि बेवकूफ़ कहीं का, छोटा सा बच्चा और सोने की अंगूठी पहन करके आया है। तो कहा कि सर, कल मेरी माँ जन्मदिन में उपहार में दिए थे, इसलिए मैं पहन करके आ गया। तो टीचर ने कहा कि अभी क्लासरूम से कोई बाहर गया नहीं है और इस क्लासरूम में कोई आया नहीं है। उसने सभी बच्चों से कहा कि अपने अपने जेब से रुमाल निकालो और अपने अपने आँखों में पट्टी बांध लो। सभी बच्चे अपने अपनी आँखों में पट्टी बांध लिए और उस क्लासरूम में जितनी खिड़कियाँ थी सब बंद कर दिए, और टीचर जो है तलाशी लेना शुरू किए। एक बच्चे के जेब से अंगूठी मिल गई, और जिसकी जेब से अंगूठी मिली थी वो बच्चा सकपका गया, घबरा गया। अब सर जो है सबके सामने मेरा नाम जाहिर कर देंगे और मेरी बड़ी बदनामी होगी। सब साथी लोग मुझे चोर कहेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे,
वो मारे शर्मिंदा के पानी पानी हो गया अंदर ही अंदर, और विचार करने लगा कि यदि टीचर जो है सबके सामने मेरा नाम ले दिए कि अमुक बच्चा चोरी किया है तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, और उसके अंदर नकारात्मक सोच आने लगा। उसने विचार किया कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, मैं स्कूल के बाहर जो बड़ा कुआं है उसमें कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। बच्चा विचार करने लगा। लेकिन पूरा दिन जो है टीचर्स लोग अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाए, विषय पढ़ाए और चले गए, स्कूल बंद हो गया। लेकिन उसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, टीचर कोई चर्चा नहीं किए। दूसरे दिन फिर स्कूल खुला, प्रेयर का समय था, सभी बच्चे वहाँ एकत्रित थे, स्कूल के सभी बच्चे एकत्रित थे। अब उसके अंदर फिर नकारात्मक सोच आने लगा बच्चे के अंदर कि यदि प्रेयर के समय टीचर मेरा नाम सबके सामने ले दिए तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, ये बात घर तक पहुँचेगी, मम्मी पापा भी डांटेंगे। तो उसने फिर विचार किया कि मैं इस कुएं में कूद करके आत्महत्या करूँगा। लेकिन दिन भर टीचर उस विषय में कोई चर्चा नहीं किए। बच्चा शाम को जब स्कूल से घर जाने के लिए निकला तो संकल्प किया कि आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, जीवन में जितने भी मेरे अंदर नकारात्मक सोच है उसे मैं निकाल करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। दृढ़ संकल्प किया कि मैं अच्छा इंसान बनूँगा। और वही बच्चा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यापारी बना, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यापारी बना। और एक शहर में उसका बड़ा मकान, बहुत बड़ा व्यापार और बहुत अच्छा उसका जीवन चलने लगा। क्या हुआ, उसी शहर में एक कॉलेज में फंक्शन था, वार्षिक कार्यक्रम, और उस फंक्शन में उस व्यापारी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वो व्यापारी जो है उस कॉलेज में जब प्रवेश किया तो सबसे पहले उसी टीचर को देखा जो उस स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर था। फिर उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगा कि यदि ये प्रिंसिपल इस कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो मेरे बचपन का टीचर हैं, यदि उस घटना को सबके सामने जाहिर कर दिए तो मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। फिर नकारात्मक विचार आने लगा। टीचर के पास गया और प्रणाम किए प्रिंसिपल के पास और कहे कि सर मुझे 2 मिनट आपसे एकांत में बात करनी है। प्रिंसिपल जो है उसके साथ चला गया, एकांत में बात किए और कहने लगे कि टीचर सर मैं वही विद्यार्थी हूँ जो बचपन में अंगूठी चुराया था। प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा मुझे तो पता नहीं। कहा कि सर मैं वही बच्चा हूँ, मेरी जेब से आप सोने की अंगूठी निकाले थे, मैं वही विद्यार्थी हूँ। तो उस टीचर ने कहा कि बेटा जिस समय मैं अंगूठी की तलाशी की थी उस समय आप लोग आँखों में पट्टी बांधे थे, लेकिन बेटा उस समय मैं भी अपनी आँखों में पट्टी बांध रखा था ताकि जिस बच्चे के जेब से अंगूठी निकले वो मेरी नज़रों से गिर न जाए। मैं आपको मायूस और आपको छोटा बनाना नहीं चाहता था, आपको ऊपर उठाना चाहता था, आपके प्रति मेरे मन में हीन भावना ना आए, इसलिए मैं अपनी आँखों में पट्टी बांध लिया था। वह व्यापारी जो है उस प्रिंसिपल के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, कहे कि सर मैंने भगवान का नाम तो सुना था लेकिन आज मेरे सामने साक्षात भगवान है। यह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आदमी को इतना ऊपर उठा लेता है कि वो कहना चाहिए कि औरों के लिए एक भगवान के रूप में सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। अपने अंदर जो नकारात्मक सोच है उसे हम निकालें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सोई कहनता सोई होगे तय निकरी न बाहर आओ। तुम इन गलत मान्यताओं और नकारात्मक जालों से अपने आप को ऊपर उठा लोगे। तुम स्वयं एक अच्छे इंसान, एक आदर्श स्वरूप इंसान के रूप में अपने जीवन को ऊपर उठा सकोगे। इसलिए इन नकारात्मक विचारों से अपने आप को ऊपर उठाना है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये जितने भी नकारात्मक विचार हैं जीवन को सड़ा देता है। इन्हीं नकारात्मक जालों से अपने आप को छुड़ा करके अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यतीत करते हुए अपने जीवन को महान बनाना है और उसी के लिए जीवन मिला हुआ है। तो सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है, सोई कहनता सोई होगे तय निकरीन बाहर आओ। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए हम सकारात्मक सोच अपने अंदर लाएं और सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। ठंडी जरूर कम